नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। निर्भया मामले ने पूरे सिस्टम को एक्सपोज कर दिया है कि यदि किसी की फांसी की सज़ा होती है तो वो फांसी कैसे अनिश्चित काल तक टाली जा सकती है। इसको लेकर के जब आलोचना बढ़ी तो केंद्र सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंची और उसने कहा कि अब आप एक गाइडलाइंस तय कर दीजिए ताकि जो है कितने दिन में अपील होगी, कितने दिन में क्यूरेटिव पिटीशन, कितने दिन में मर्सी पिटीशन। और उसने कुछ उसमें अपने सुझाव भी दिए थे कि जैसे ही फांसी की सज़ा मुकर्रर होती है वैसे ही जो है जब डेथ वारंट जारी होता है उसके 7 दिन के अंदर मर्सी पिटीशन दाखिल करना होगा दोषी को, और वहाँ से मर्सी पिटीशन के डिसीजन के बाद 7 दिन के अंदर फांसी की सज़ा देनी होगी। ये रिक्वेस्ट लेकर के केंद्र सरकार 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में गई थी और अब 12 फरवरी के डेट से सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइंस जारी की है और उसमें काफ़ी कुछ उसने ये क्लियर करने की कोशिश की है कि मौत की सज़ा वाले मामले में क्या किया जाना है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि जैसे ही लोअर कोर्ट जब फांसी की सज़ा देता है तो उसको पुष्टि के लिए उस पर मुहर लगाने के लिए हाई कोर्ट उसको भेजा जाता है, यानी कि हाई कोर्ट की पुष्टि के बिना मौत की सज़ा यानी कि फांसी की सज़ा जो है लोअर कोर्ट को देने का हक नहीं है। तभी जब हाई कोर्ट पुष्ट करता है तभी उसे पुख्ता माना जाता है। जैसे ही हाई कोर्ट से उसकी पुख्तगी होगी उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट में जाने के 2 तरीके हैं। एक तरीका है कि आप सीधे सीधे अपील में चले गए, सरकार चली गई, या दूसरा पक्ष चला गया, बचाव पक्ष ही जाएगा, स्वाभाविक सी बात है इसमें जब फांसी की सज़ा हो जाएगी तो। और दूसरा है एसएलपी दाखिल करने का। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जैसे ही आप ये अपील दाखिल करेंगे वैसे ही रजिस्ट्री का काम होगा कि वो 6 महीने के अंदर उसको मतलब सुप्रीम कोर्ट हर हाल में उसकी सुनवाई करेगा। रजिस्ट्री का काम होगा कि उसको लिस्ट करके 3 जजों की बेंच के सामने उसको रखे, बेशक उसमें अभी अपील पूरी तरीके से न तैयार हो पाई हो। उसी में ये भी प्रोविज़न किया गया है। दूसरा प्रोविज़न है एसएलपी का। तो वैसे ही रजिस्ट्री जो है मौत की एसएलपी दाखिल करेंगे वैसे ही रजिस्ट्री मौत की सज़ा सुनाने वाली कोर्ट को कहेगी कि या तो वो कोर्ट तय करेगा कि कितने दिन के अंदर, या जो है 60 दिन का समय फिक्स कर दिया गया कि आप सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे भेज दीजिए। यदि अनुवाद वगैरह की दिक्कत है, कोई और ज़रूरत है तो रजिस्ट्री को 30 दिन का और टाइम देने का अधिकार दिया गया है। और इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो अनिश्चित काल तक चीज़ें, जैसे मान लीजिए कि अभी क्या व्यवस्था है कि जैसे लोअर कोर्ट ने फांसी की सज़ा दी, हाई कोर्ट ने उस पर मुहर लगा दी, और उसके बाद जब अपील में आप गए सुप्रीम कोर्ट में तो कब वो लिस्टेड होगा, कब सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई करेगी, इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है। और इसीलिए क्या होता है कि बहुत लंबा समय लग जाता है। अब इसका टाइम फ्रेम हो गया कि 6 महीने के अंदर सुनवाई उस पर होनी ही होनी है। तो स्वाभाविक सी बात है कि यदि 3 जजों की बेंच 6 महीने के अंदर सुनवाई कर लेती है तो उसका फैसला भी बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो सिर्फ ये देखा जाता है कि जो लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट ने फैसला दिया है वो जो है कितना सही है, जो तथ्य मौजूद है उसके आलोक में, बस इतनी सी बात होती है। बाकी तो नीचे जो है पूरा प्रोसीजर पूरा हो करके आता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है, और ये सब जो निर्भया के दोषियों को फांसी देने में जो देरी हुई है उसी के मद्देनज़र ये किया जा रहा है, क्योंकि इससे पूरा हमारा जुडिशियल